बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सुल्तान मोहतरम, आपका कहना दुरुस्त है। दुश्मन से निपटने के लिए हमने एक मंसूबाबंदी तैयार की है और मुझे उम्मीद है उसमें कामयाबी हमें ही नसीब होगी। सुल्तान मोहतरम, मैं चाहता हूँ लश्कर का एक हिस्सा यहाँ पड़ाव के अंदर मुकीम रहे जो आपकी कमानदारी में रहे, और कुछ बड़े सालार आपके पास यहाँ मौजूद रहें। लश्कर का एक हिस्सा अलहदा किया जाए, उस हिस्से के मजीद 3 हिस्से कर दिए जाए। एक हिस्से को उस शाहरा के अतराफ में मुतय्यन कर दिया जाए जिस शाहरा पर होते हुए ग्वालियर के राजा और उदयपुर के राना के लश्कर हम पर हमलावर होने के लिए सफर कर सकते हैं। दूसरा हिस्सा राना और राजा मानसिंह के लश्करियों के दरमियान मुतय्यन कर दिया जाए। उस लश्कर के जिम्मे यह काम होगा कि जहां वो राना और मानसिंह के लश्करियों के दरमियान सलाह मशवरा करने वाले कासिदों और मुखबिरों को मौत के घाट उतार देंगे, वहां उन दोनों लश्करों को आपस में मिलने भी नहीं देंगे। सबसे अहम जिम्मेदारी तीसरे हिस्से की होगी। यह हिस्सा शब खून मारेगा। जब हम एक हिस्सा हमारे पड़ाव की तरफ आने वाली शाहराओं पर मुतय्यन कर देंगे, एक हिस्सा राजा मानसिंह और राना के लश्करियों के दरमियान मुतय्यन हो जाएगा, तो तीसरा हिस्सा पहले उदयपुर के राना पर शब खून मारेगा। यह शब खून ऐसा होना चाहिए कि उदयपुर के राना के लश्कर को रात की गहरी तारीकी में उधेड़ कर रख दिया जाए और उसे इस काबिल न रहने दिया जाए कि वो प्रताप देव की मदद के लिए मालवा के निवाह का रुख करे, बल्कि अपना आप बचाने के लिए वापस उदयपुर की तरफ चला जाए। उस शब खून के दौरान अगर राजा मानसिंह के लश्कर को खबर हो भी गई कि शब खून मारा गया है, अव्वल तो खबर होगी ही नहीं, इसलिए कि राजा मानसिंह और उदयपुर के राना के दरमियान जो हमारे लश्कर का एक हिस्सा मुतय्यन होगा, वो किसी को भी, ख्वाह वो कासिद हो या मुखबिर, वहां मुतहरिक रहने नहीं देगा, सबका खात्मा कर देगा। ताहम वो लश्कर एहतियात की खातिर वहां मुतय्यन किया जाएगा ताकि शब खून के दरमियान राजा मानसिंह की तरफ से उदयपुर के लश्कर को कोई मदद न मिले। उस मौके पर उदयपुर के लश्कर को शिकस्त का सामना करना पड़ेगा और वो भागेंगे तो उनमें से कुछ भागकर 2 समतों का रुख कर सकते हैं। उनमें से कुछ राजा मानसिंह के लश्कर की तरफ जा सकते हैं ताकि उसे इतला करें कि उन पर शब खून मारा गया है, और कुछ मालवा का रुख कर सकते हैं ताकि उस मुसीबत से प्रताप देव को आगाह करें। लेकिन दोनों सूरतों में वो नाकाम होंगे। जो मानसिंह का रुख करेंगे, दोनों लश्करियों के दरमियान जो हमारा लश्कर होगा वो उनका किस्सा पाक कर देगा, और अगर उनमें से किसी ने मालवा के निवाह का रुख करना चाहा तो शाहरा के निवाह में जो लश्कर हमारा घात में बैठा होगा वो उनसे खूब निपटेगा। इस तरह राना के लश्कर पर हमारा शब खून भी कामयाब होगा और प्रताप देव और राजा मानसिंह को उस शब खून की खबर भी नहीं होगी। यहाँ तक कहने के बाद कुरम अली खान ने कुछ सोचा। दोबारा अपनी बात को आगे बढ़ाता हुआ वो कह रहा था, शिकस्त उठाने के बाद उदयपुर के लश्कर के सामने बस एक ही रास्ता रह जाएगा, और वो ये कि जो लश्करी बच जाएंगे वो प्रताप देव या राजा मानसिंह की तरफ जाने की बजाय वापस उदयपुर की तरफ भागेंगे, और जो मानसिंह या प्रताप देव की तरफ जाएंगे वो अपनी जानों से हाथ धो बैठेंगे। यहाँ तक कहने के बाद कुरम अली खान फिर रुका, दम लिया। दोबारा वो अपनी बात को आगे बढ़ाता हुआ कह रहा था, इस मौके पर मैं ये भी कहूँ कि उदयपुर के राना पर हमारा शब खून आधी रात से पहले पहले खत्म हो जाना चाहिए, इसलिए कि शब खून मारने वाला लश्कर उस कार्रवाई को मुकम्मल करने के बाद हरकत में आएगा, और हमारे लश्कर का वो हिस्सा जो राजा मानसिंह और उदयपुर के लश्कर के दरमियान कयाम किए होगा उससे जा मिलेगा। इस तरह वो दोनों हिस्से मिलकर राजा मानसिंह के लश्कर पर शब खून मारेंगे। राजा मानसिंह पर शब खून किसी कदर आसान हो जाएगा, इसलिए कि हमारे लश्कर के दोनों हिस्से आपस में मिल जाएंगे। उनकी ताकत, कुव्वत और शिद्दत में इजाफा होगा, और मुझे उम्मीद है कि राजा मानसिंह के लश्कर को उदयपुर के राना के लश्कर की निस्बत जल्द मार भगाया जाएगा। राजा मानसिंह के लश्करियों में से भी जिसने उदयपुर के राना के पड़ाव का रुख करना चाहा वो करता रहे, इसलिए कि वहां उन्हें कुछ दिखाई नहीं देगा, अंधेरा ही अंधेरा होगा और लाशें ही लाशें होंगी। लिहाजा वो मायूस हो जाएंगे, और जो वहां से निकलकर प्रताप देव की तरफ आना चाहेंगे, रास्ते में शाहराह के निवाह में हमारा लश्कर पहले की तरह मौजूद होगा और उनका काम तमाम करता चला जाएगा। इस तरह एक ही रात में दोनों कार्रवाइयां मुकम्मल कर ली जाएंगी, और इन दोनों शब खूनों की इतला खुदावंद ने चाहा तो प्रताप देव को नहीं होगी। चुनांचे ये कार्रवाई करने के बाद अगले रोज हम अपने लश्कर में जंग के तबल बजवा देंगे और प्रताप देव को दावत मुबारजत दे देंगे। कुरम अली खान की उस तजवीज को सबने सुराहा था, तारीफ की थी। बहलोल लोधी का चचाजाद भाई ईसा खान, जो बहलोल लोधी के बड़े सालारों में शुमार किया जाता था और जिसे अमूमन कुरम अली खान का मुखालिफ धड़ा ख्याल किया जाता था, उसने भी कुरम अली खान की उस तजवीज को सराहा था, तारीफ की थी। ये सूरत हाल बहलोल लोधी के लिए बड़ी खुशकुन थी। कुछ देर तक वो तौसीफी अंदाज में कुरम अली खान की तरफ देखता रहा, फिर कहने लगा, कुरम अली खान, मेरे अजीज, जो कुछ तूने कहा है उसे मैं सुनहरी हरूफ से लिखूं तब भी कम है। जो तजवीज तुमने पेश की है उस पर अमल करके अपनी कामयाबी को बड़ी आसानी से अपनी मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। मुझे इस बात की और ज्यादा खुशी है कि तुम्हारी इस मंसूबाबंदी, तुम्हारी इस तजवीज से किसी सालार या किसी अमीर ने इख्तलाफ नहीं किया। सबने खुशी का इजहार किया है और तुम्हारी तारीफ भी की है।
अब ये मामला तय करना बाकी है कि जो लश्कर यहाँ मेरे पास रहेगा, मेरे साथ कौन कौन से सालार रहेंगे। शब खून मारने के लिए जो अलहदा लश्कर तैयार किया जाएगा, उसका सालार आला कौन होगा। जो सालार आला होगा उसके पास एक हिस्सा होगा और शब खून भी वही मारेगा। और ये कि जो बाकी 2 हिस्से होंगे, उन हिस्सों की कमानदारी किसके सपुर्द की जाए। यहाँ तक कहने के बाद सुल्तान बहलोल लोदी बड़े गौर से अपने बड़े सालार कुर्म अली खान की तरफ देखने लगा। कुर्म अली खान के चेहरे पर उस मौके पर तबस्सुम नमूदार हुआ और बहलोल लोदी को मुखातिब करके वो कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, इससे पहले कई मौके पर मेरे भाई ईसा खान को एतराज होता रहा है कि अहम मामलों का फैसला मुझ पर छोड़ दिया जाता है। आज मैं खामोश रहूंगा। मैं चाहता हूं ये सारा मामला ईसा खान पर रखा जाए और वो ये बताए कि किस किस को यहाँ रहना है, किस किस को लश्कर के 3 हिस्सों की कमानदारी करनी है। उस मौके पर ईसा खान भी मुस्कुराते हुए बहलोल लोदी को मुखातिब करते हुए कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, ये कुर्म अली खान का बड़ापन है कि ऐसी जिम्मेदारियां मुझ पर छोड़ रहा है। मैं जानता हूं कुर्म अली खान का इस सिलसिले में क्या जवाब है। और यहाँ तक कहते कहते ईसा खान खामोश हो गया था, इसलिए कि बहलोल लोदी का दूसरा चचाजाद भाई कुतुब खान ईसा खान से मशवरा करने लगा था। कुछ देर तक दोनों आपस में मुशावरत करते रहे। उसके बाद कुतुब खान बहलोल लोदी को मुखातिब करके कहने लगा, जो सवाल आपने मोहतरम कुर्म अली खान से किया है, उन्होंने इस सवाल की जिम्मेदारी ईसा खान पर डाली है। ईसा खान ने इस सिलसिले में मुझसे मुशावरत की है, लिहाजा आप मुझे इजाजत दे तो मैं इस मौजू पर कुछ बोलूं। बहलोल लोदी मुस्कुराया और कहने लगा, कुतुब खान, इस सिलसिले में तुम्हें इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। अगर इस मौजू पर ईसा खान से तुम्हारी गुफ्तगू हुई है, तुम दोनों ने मिलकर कोई फैसला किया है, तो फिर सवाल का जवाब दो। बहलोल लोदी के खामोश होने पर ईसा खान और कुतुब खान दोनों ने एक बार मुस्कुराते हुए गहरी निगाह बारी बारी उमर खान, अली खान, बहावलदीन और मुबारिस खान पर डाली। फिर कुतुब खान बोला और कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, जो लश्कर यहाँ से शब खून मारने के लिए रवाना होगा, उस पूरे हिस्से की कमानदारी उमर खान के हवाले की जाए। लश्कर के जो मजीद हिस्से किए जाएंगे वो भी उमर खान के मातहत रखे जाएंगे। दूसरे 2 हिस्सों में से एक हिस्से की कमानदारी बहावलदीन, दूसरे की मुबारिस खान को सौंप दी जाए, जबकि अली खान को उमर खान के साथ उसके नायब की हैसियत से रखा जाए। जो लश्कर इस शहरा के करीब घात लगाएगा, जो शहरा मालवा की तरफ आती है, उस हिस्से की कमानदारी मुबारिस खान को सौंप दी जाए। हमारे लश्कर का वो हिस्सा जो राजा मान सिंह और उदयपुर के राणा के दरमियान रहेगा, उसकी कमानदारी बहावलदीन को दी जाए, जबकि तीसरा हिस्सा बराह रास्त उमर खान, अली खान को दिया जाए। और ये दोनों पहले उदयपुर के राणा के लश्कर पर शब खून मारेंगे, उसके बाद बहावलदीन के साथ मिलकर राजा मान सिंह पर जरब लगाएंगे, जबकि मुबारिस खान अपने हिस्से के लश्कर के साथ तयशुदा मंसूबाबंदी के साथ मालवा की तरफ आने वाली शाहरा के किनारे घात में पड़ा रहे। कुतुब खान जब खामोश हुआ तब सवालिया अंदाज में बहलोल लोदी ईसा खान की तरफ देखने लगा था। ईसा खान बहलोल लोदी के देखने के अंदाज को समझ गया था, लिहाजा झट बोल उठा और कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, कुतुब खान ने यूं जाने मेरे फैसले की तर्जुमानी की है और मैं इससे पूरी तरह मुत्तफिक हूं। बहलोल लोदी ने इस पर खुशी का इजहार किया और कुर्म अली खान की तरफ देखते हुए कहने लगा, कुर्म अली खान, ईसा खान पर जो जिम्मेदारी तुमने डाली थी वो उसने पूरी कर दी है। वो उमर खान, अली खान, बहावलदीन और मुबारिस खान का नाम ले चुके हैं। अब तुम बता दो इस सिलसिले में तुम्हारे अपने क्या ख्यालात थे। हल्का सा कह कहा उस मौके पर कुर्म अली खान ने लगाया और कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, अब मुझसे ना ही पूछे तो अच्छा है, इसलिए कि ईसा खान और कुतुब खान ने जो कुछ कहा है वो मेरी भी तर्जुमानी है। उन अल्फाज पर बहलोल लोदी ने खुशी का इजहार किया। उसके बाद आने वाली शब के पहले हिस्से में एक लश्कर उमर खान की कमानदारी में दिया गया। रवानगी से कबल ही उसके मजीद 3 हिस्से भी कर दिए गए थे और तयशुदा मंसूबाबंदी के तहत उमर खान को पूरे लश्कर का सालार आला मुकर्रर किया गया और गहरी होती रात में उमर खान उस लश्कर को लेकर अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गया था। एक हिस्सा मुबारिस खान को देने के बाद शहरा के करीब एक इंतहाई महफूज जगह पर मुबारिस खान घात में चला गया था। जो जासूस और मुखबिर राजा मान सिंह और उदयपुर के राणा के लश्करियों की जासूसी कर रहे थे, उनकी रहनुमाई में बहावलदीन दूसरे हिस्से के साथ दोनों लश्करियों के दरमियान जाकर घात लगा गया था, जबकि उमर खान और अली खान दोनों एक हिस्से के साथ बड़ी राजदारी में अपने मुखबिरों की रहनुमाई में उदयपुर के राणा के लश्कर की तरफ बढ़ रहे थे। फितरत के ख्वाब नगर में रात उड़न तश्तरियों की कहानियों, ख्वाबों की सुनहरी परियों की दास्तानों और जिंदगी के अनमोल लम्हों की योरिश में आंखें बंद किए भागती चली जा रही थी। ऐसे में उमर खान और अली खान दोनों ने बड़ी तेजी और बर्क रफ्तारी के साथ उदयपुर के राणा के लश्कर का रुख किया था। दूसरी तरफ राणा का लश्कर मोहतात था। लश्कर का एक हिस्सा जाग रहा था और बाकी लश्करी सो रहे थे।
اس موقع پر عمر خان نے جو سب سے اچھا قدم اٹھایا وہ یہ تھا کہ اپنے لشکر کو لے کر وہ اس سمت بڑھا جہاں لشکریوں کا ایک حصہ جاگ کر پہرا دے رہا تھا۔ چنانچہ قریب آتے ہی عمر خان اور علی خان دونوں ادے پور کے لشکر پر موسموں کی بدلتی چادر میں خوابوں کو عذابوں میں تبدیل کرتے، لا حاصلگی کی اذیتوں کے نشتروں، دھندلا دینے والے موسموں کے سرابوں میں، دوپہر کی لو کی طرح چندیا دینے والے درد کے نادیدہ المیوں کے جھکڑوں اور خوابوں کی پلکوں کی چلمنوں میں کاغذوں کے بے جان بدن کی طرح اڑا کر چھانے والے کرب کی شدتوں کی طرح حملہ ور ہو گئے تھے۔ دوسری طرف عمر خان اور علی خان کو حملہ ور ہوتے دیکھ کر اودے پور کے رانا کے جو لشکری پہرا دے رہے تھے وہ زور زور سے شور کر کے اپنے سوئے لشکریوں کو جگانے لگے تھے۔ اس بنا پر عمر خان اور علی خان کا مقابلہ کرنے کے لیے لشکری بڑی تیزی سے تیار ہونے لگے تھے۔ چنانچہ اپنی جوابی کارروائی کرتے ہوئے وہ بھی جبر کی اسیری کے تسلسل، بربادی کے ان منٹ نقوش چھوڑتے عذابوں، خواہشوں کو بے لباس کرتے قہر، سناٹوں کے تند لمحوں، زمین کے سینے پر رینگتے عذابوں کے بہرے گراں اور لہو رنگ مناظر کی طرح حملہ ہو گئے تھے۔ دونوں لشکروں کے اس طرح ٹکرانے سے موت ہر شے کو بے تقریم کرتی ازل سے بھڑکتی روحوں کی طرح وارد ہونے لگی تھی، جسم و جان پر پیوند لگنے لگے تھے۔ رسوائیوں کی مسافتیں کھڑی کرتے قدیم تہذیب کے عذاب بھرے نقوش کی طرح موت چار سو ناچ اٹھی تھی۔ عمر خان اور علی خان دونوں اپنے لشکریوں کو للکارتے دشمن کے اندر تک گھستے چلے جا رہے تھے۔ آخر کچھ دیر کی جنگ کے بعد عمر خان اور علی خان دونوں نے دشمن کے لشکر کے ایک بڑے حصے کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا، جس کے جواب میں رات کی گہری تاریکی میں شدت خیز ٹکراؤ کے نتیجے میں ادے پور کے لشکر کی تعداد بڑی تیزی سے کم ہونا شروع ہو گئی تھی۔ ادے پور کے رانا کے مخبروں نے جب یہ اطلاع رانا کو دی تب دیر ہو چکی تھی اور اس وقت تک ادے پور کے رانا کے لشکر کا ایک حصہ کاٹ دیا گیا تھا۔ باقی نے اپنی عافیت اسی میں سمجھی کہ میدان جنگ سے بھاگ نکلے۔ چنانچہ باقی بچ جانے والے لشکری بھاگ کر اپنے اپنے گھروں کا رخ کر گئے تھے۔ اودے پور کے لشکر کو بدترین شکست دینے کے بعد ان کے سارے سامان اور پڑاؤ پر عمر خان اور علی خان نے قبضہ کر لیا تھا۔ پڑاؤ کے اندر جو جانور تھے ان پر سامان لادا گیا۔ پھر عمر خان اور علی خان دونوں راجہ مان سنگھ کے لشکر کی طرف بڑھے تھے۔ راستے میں اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ بہاول دین بھی بالکل چوکس اور تیار تھا۔ رات کی گہری تاریکی میں بہاول دین نے چونکہ اپنے مسلح جوان ادھر ادھر پھیلا رکھے تھے، لہٰذا ان علاقوں میں جو اودے پور کے رانا اور راجہ مان سنگھ کے تلایا غر اور مخبر تھے ان کا انہوں نے قصہ پاک کر کے رکھ دیا تھا۔ اس طرح اودے پور کے لشکر پر جو کچھ بیتی اس کی خبر نہ راجہ مان سنگھ کو ہوئی اور نہ ہی یہ خبر مالوا کے نواح میں پرتاپ دیو تک پہنچی، اس لیے کہ اودے پور کے لشکری کافی حد تک مارے گئے تھے۔ جو بچے انہوں نے مختلف سمتوں کا رخ کیا تھا، کچھ تو سیدھے اودے پور کی طرف بھاگ گئے، کچھ نے پرتاپ دیو کا رخ کیا تھا، لیکن راستے میں مبارز خان بیٹھا ہوا تھا جس نے ان سب کا کام تمام کر کے رکھ دیا تھا، اور جو لوگ اپنی جانیں بچا کر راجہ مان سنگھ کے لشکر کی طرف بھاگے تھے، راستے میں بہاول دین دیوار بنا کھڑا تھا اور عمر خان اور علی خان کے وہاں پہنچنے تک اس نے بھاگ کر راجہ مان سنگھ کی طرف جانے والے اودے پور کے سب لشکریوں کا خاتمہ کر دیا تھا۔ ان حالات میں عمر خان اور علی خان سامان سے لدے پھندے اور بے شمار بار برداری کے جانور اپنے ساتھ لیے رات کی تاریکی میں جب اس جگہ آئے جہاں بہاول دین اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیے ہوئے تھا، تو بہاول دین نے شاندار انداز میں ان کا استقبال کیا۔ اس موقع پر بہاول دین نے بڑی بے چینی کا اظہار کرتے ہوئے عمر خان کو مخاطب کیا، کہنے لگا، عمر خان میرے بھائی، جس مہم پر تم اور علی خان گئے تھے اس کا کیا بنا؟ اس سوال پر علی خان مسکرا دیا تھا۔ عمر خان کے چہرے پر بھی ہلکا سا تبسم نمودار ہوا تھا۔ پھر وہ بہاول دین کو مخاطب کر کے کہنے لگا، بہاول دین، لگتا ہے یہ سوال تم اپنی خوشی کا اظہار کرنے کے لیے کر رہے ہو، ورنہ ہماری آمد سے پہلے اس طرف اودے پور کے شکست خوردہ لشکری آئے تھے جن کا تم نے خاتمہ کیا، اور پھر تم یہ بھی دیکھتے ہو کہ ہمارے پاس بار برداری کے ان گنت جانور ہیں جو سامان سے لدے پھندے ہیں۔ یہاں تک کہتے کہتے عمر خان کو خاموش ہو جانا پڑا، اس لیے کہ بہاول دین مسکراتے ہوئے کہنے لگا، میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں، مجھے یہ بھی خبر مل چکی ہے کہ اودے پور کے لشکر کو تم دونوں بھائیوں نے بدترین شکست دی ہے، لیکن عمر خان میرے عزیز اور محترم ساتھی، یہ سب کچھ میں تمہاری زبان سے سننا چاہتا تھا۔ تمہاری زبان سے سننے کا جو مزہ ہے وہ علیحدہ اور انوکھا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد جب بہاول دین رکا تب عمر خان اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، بہاول دین میرے عزیز بھائی، ہم اب یہاں رکیں گے نہیں۔ دیکھ میرے عزیز، رات آدھی سے زیادہ جا چکی ہے، میں کچھ دستے اپنے لشکر سے علیحدہ کرتا ہوں اور کچھ تم اپنے لشکر سے علیحدہ کرو۔ ان دستوں کے ذمہ اس سامان کی حفاظت لگائی جائے گی جو رانا کے پڑاؤ سے ہمیں ملا ہے، جو اس وقت بار برداری کے جانوروں پر لدا پھندا ہوا ہے۔
मेरे लश्करी जो मैं अपने हिस्से से अलहदा करूंगा उन्हें मैं समझा दूंगा, और जो तुम अलहदा करोगे उन्हें भी समझाना कि यहाँ से जब हम कूच करेंगे तो हमारे तिलाया घर और मुखबिर हमारी रहनुमाई करेंगे। जब हमारे मुखबिर हमें ये बताएंगे कि राजा मानसिंह का लश्कर अब सिर्फ 1 मील के फासले पर रह गया है, तब सामान की हिफाजत करने वाले दस्ते मोहतात हो जाएंगे, हमारे पीछे पीछे रहेंगे। जब हम दुश्मन पर शब खून मारेंगे तो वो दस्ते बार बर्दारी के जानवरों की पीठों से सामान उतारेंगे ताकि जानवरों को कुछ देर आराम करने और सुस्ताने का मौका मिल जाए, इसलिए कि फिर ये सारा सामान उन्हीं जानवरों पर लाद कर हमने मालवा के निवाह का रुख करना है। इस काम की तकमील के अलावा बहावलदीन मेरे अजीज भाई राजा मानसिंह पर हमलावर होने की मंसूबा बंदी भी यहीं कर लेते हैं। जो दस्ते तुम और कुछ मैं अपने लश्कर से अलहदा करूंगा उनकी कमानदारी अली खान करेगा। बाकी लश्कर के साथ मैं और तुम हरकत में आएंगे, इकट्ठे काम की इब्तदा नहीं करेंगे। बहावलदीन मेरे अजीज भाई, पहले मैं राजा मानसिंह के लश्कर पर हमलावर होऊंगा, पूरी ताकत और कुव्वत के साथ शब खून मारूंगा। मैं तुम्हें राणा के लश्कर के रद्द अमल से मुतालिक बता दूं कि राणा का लश्कर बिल्कुल मुतमईन था। लश्कर का एक हिस्सा जरूर जाग रहा था, लेकिन वो भी इतने चौकस नहीं थे, इसलिए कि ये लोग ये ख्याल कर रहे थे कि हमारा लश्कर सुल्तान बहलोल लोदी की सरकर्दगी में मालवा के निवाह में प्रताप देव के सामने पड़ाव किए हुए है, लिहाजा उन्हें कोई खदशा और खतरा नहीं। इस बिना पर उनमें से अक्सर ने हथियार खोल रखे थे। मेरा अंदाजा है कि राजा मानसिंह के लश्करियों की भी यही हालत होगी। पहले मैं उन पर हमलावर होऊंगा, मेरे हमलावर होने के बाद जब राजा मानसिंह के लश्करी संभलेंगे या जो संभल कर बैठे होंगे सिमट कर मेरी तरफ आएंगे और मेरे खिलाफ जवाबी कार्रवाई करेंगे, तो ऐसी सूरत में बहावलदीन तुम हरकत में आना और उनकी पुष्ट की तरफ से जोरदार हमलों की इब्तिदा कर देना। इस तरह जब सामने की तरफ से मैं और पुष्ट की जानिब से तुम हमलावर होगे तो मेरे भाई याद रखना, राजा मानसिंह के लश्कर को बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ेगा, बल्कि उसके शिकस्त खोरदा लश्करी भागकर अपनी जानें भी नहीं बचा सकेंगे। शिकस्त की सूरत में राजा मानसिंह के कुछ लश्करी तो इस बात को तरजीह देंगे वो अपने शहर ग्वालियर की तरफ भागें और अपनी जानें बचाएं। कुछ लश्करी उस समत भी भागेंगे जहां उदयपुर के राणा ने पड़ाव रखा है, इसलिए कि उन्हें यह खबर अभी तक नहीं होगी कि राणा के लश्कर से हम निमट चुके हैं और उनका किस्सा पाक करने के बाद उनकी तरफ आए हैं। लिहाजा वो लश्करी जब राणा के लश्कर की तरफ जाएंगे तो रास्ते में अली खान अपने दस्तों के साथ मौजूद होगा, जो अपने सामान की हिफाजत कर रहा होगा। वो उनसे निपटेगा, किसी को भागने नहीं देगा। अगर कोई मालवा की तरफ जाता है तो फिर रास्ते में पहले से मुबारिस खान है, वो खुद ही उनसे निमटता रहेगा। मेरे भाई अब आओ लश्कर से कुछ दस्ते अलहदा करके अली खान की कमानदारी में दे, ताकि ये सारे सामान की हिफाजत अपने जिम्मे ले। इसके बाद हम यहाँ से कूच करें। बहावलदीन ने उमर खान की उस तजवीज से इत्तेफाक किया था। चुनाचे उमर खान और बहावलदीन दोनों अपने अपने हिस्से के लश्कर से कुछ दस्ते अलहदा किए, उन्हें अली खान की कमानदारी में दिया गया। बार बर्दारी के सारे जानवरों के अलावा लश्कर के अंदर जो सामान था वो भी अली खान की निगरानी में दिया गया। उसके बाद वहां से कूच किया गया था।